बिहार के एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर 5 कटहल के पेड़ खड़े थे और यही मुरली की आमदनी का जरिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके माता पिता थे। मुरली की पत्नी राधा भगवान में बहुत आस्था रखती थी। आज कच्चे पक्के काफी सारे कटहल पेड़ से उतर गए। आज दूसरे गांव जाकर कटहल बेचूंगा। यही समय होता है जब ज्यादातर लोग कटहल का अचार या चिप्स बनाते हैं। अरे हाँ राधा, चिप्स से याद आया, तुम भी तो बनाओ ना। ठीक है, आज के कटहल तो तुम बेच कर आ जाओ, लेकिन जो कल लेकर आओगे उसमें 2 कटहल घर के लिए भी लेकर आना। हाँ, बहुत ज्यादा से बना लेना, तू बनाती भी बहुत अच्छे है। जी माँ जी। मुरली सारे कटहल ठेले पर लगा लेता है और फिर उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव निकल जाता है। मुरली के पड़ोस में ही उसका मित्र अशोक रहता था। उसमें और मुरली में बहुत गहरी दोस्ती थी, किंतु आजकल वो मुरली से चिढ़ा रहता था और इसकी वजह मुरली के कटहल के वो 5 पेड़ थे। उसका दोस्त अशोक चाहता था कि वो उसमें से आधे कटहल उसे बेचने के लिए दे दे। मुरली इस बात के लिए मान भी गया था, किंतु अशोक ने कहा कि उसे बस पके हुए कटहल चाहिए और तब मुरली ने बस मजाक में कहा था कि कुछ पके और कुछ कच्चे ले ले, वरना मेरे काम पर असर पड़ जाएगा। और उस दिन से अशोक ने मुरली से बातें कम करनी शुरू कर दी। वहां गांव में कटहल बेचते हुए, कटहल ले लो कटहल, कच्चे पक्के कटहल। कुछ लोग आकर उससे कटहल खरीदने लगते हैं। वहां से आते समय उसे एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ, बहुत तेज से भूख लगी है। कल भी तूने यही कहा था कि कल खाना दूंगी और आज भी तू यही कह रही है कि कल खाना दूंगी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, कल मुझे कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं लेकर आ पाई। मुरली को उस औरत की आवाज में बड़ा दर्द महसूस होता है। वो अपनी रेहड़ी पर देखता है तो एक पका कटहल रखा हुआ था। वो उस घर का दरवाजा बजाता है और एक प्यारा मासूम सा बच्चा आकर दरवाजा खोलता है। तभी उसकी माँ भी पीछे से आती है। बहन जी, मैं इधर से गुजर रहा था, तभी मैंने आपके बेटे की आवाज सुनी। मैं कटहल बेचता हूँ, मेरे पास ये एक पक्का कटहल है। अगर इससे कुछ हो सकता है तो तुम इसे रख लो। वो औरत मुरली से कटहल ले लेती है और उसे धन्यवाद देती है। मुरली के सारे कटहल बिक गए थे, लेकिन वो कटहल उस औरत को देने के बाद जो उसके दिल को तसल्ली हुई, वो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हे भगवान, कभी किसी को भूखा मत सोने देना। वो बच्चा मुझे काफी भूखा लग रहा था। एक काम करता हूँ, कुछ आटा और चावल दे आता हूँ। मुरली वहीं पास की दुकान से आटा और चावल खरीद कर उस औरत को देते हुए बोलता है। बहन, पता नहीं तुम्हें कब काम मिले, तो क्या बच्चे को भूखा रखोगी? ये आटा और चावल लो और अपने बच्चे को खाना खिलाओ। चाचा, आप बहुत अच्छे हो। मुरली बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वहां से घर की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में अशोक मिलता है। अरे अशोक, क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या तुम मुझसे नाराज हो? आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करते। तुझे पता तो है कि मेरा काम छूट गया है। मैंने उस दिन तुमसे कहा कि मुझे पक्के कटहल दे दो, तो तुमने मना कर दिया। नहीं मेरे भाई, तू गलत कह रहा है। मैंने तुझे कहा था कि सारे पक्के कटहल मत ले, कुछ कच्चे भी ले ले, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा, तू मेरे खेतों से पक्के कटहल ले ले। नहीं, अब मुझे कटहल नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। मुरली घर की तरफ आ जाता है। अशोक मन ही मन सोचता है कि आजकल इसकी बड़ी आमदनी हो रही है, जब देखो बड़ा खुश रहता है। तभी वो एक जगह रुक जाता है। वो मुरली का वही छोटा सा खेत था जहां पर कटहल के पेड़ लगे थे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं इसके सारे कटहल तोड़कर बेच दूंगा और पेड़ों को काट दूंगा। आजकल बहुत इतराता फिरता है। रात को वो चुपके से मुरली के खेत में जाता है और उसके पेड़ से सारे कटहल तोड़ लेता है और उसके सब पेड़ों को काट देता है। अगली सुबह जब मुरली अपने खेतों में कटहल लेने के लिए आता है तो कटे हुए पेड़ों को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये सब किसने किया? कौन है जिसे मैं खाता कमाता अच्छा नहीं लगा? वो भागकर घर जाता है और राधा से बोलता है, मेरा तो सारा रोजगार ही चौपट हो गया। किसी ने मेरे सारे पेड़ काट दिए और कटहल चुरा कर ले गया। मेरा तो गांव में किसी से झगड़ा भी नहीं है। फिर भला कौन होगा जो मेरे साथ ये कर गया?
चुप हो जाओ, बच्चे की तरह रोने से कुछ नहीं होगा। भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। चलो हम वहां पर चलकर देखते हैं। देखो बेटा, बहुत बुरा हुआ, किंतु इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा, अब क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर वाले पर यकीन रखो। मैं जानती हूँ आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपके दिल में सदा सभी के लिए प्यार होता है। मुरली और राधा अपने खेत में जाते हैं। खेत में वो 5 कटहल के पेड़ कटे पड़े थे। मुरली सब पेड़ों को राधा की मदद से एक साइड में लगा रहा था कि तभी उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा कटहल का फल दिखाई देता है। वो उसे तोड़ देता है। बस यही एक कटहल बचा है, बाकी सब वो ले गया जिसने पेड़ काटे थे। बहुत मुश्किल की घड़ी है। अगर अब कटहल के पौधे लगाएंगे तो वो 2-3 साल में जाकर फल लगेंगे। इन 2-3 सालों में हम क्या करेंगे? हे प्रभु, हमारी मदद कर। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मुरली और राधा दोनों नए पौधे लगाएंगे, ऐसा सोचकर घर आ जाते हैं। राधा के हाथ में वो छोटा सा कटहल का फल था। वो उसे ले जाकर रसोई में देती है। पूरा दिन ऐसे ही उदासी में निकल जाता है। शाम को खाना खाकर सब सो जाते हैं। तभी रात के 1 बजे राधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रसोई में से बड़ी सुनहरी रोशनी आ रही है। वो धीरे से मुरली को आवाज देकर उठाती है। मुझे लगता है रसोई में कोई है। हाँ राधा, मुझे भी लग रहा है। देखो तो कितनी रोशनी है वहाँ। चलो चलकर देखते हैं। वो दबे पांव रसोई की तरफ जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। वो कटहल का फल बीच में से टुकड़े हुए पड़ा था और वहाँ छोटे छोटे कई बहुत प्यारे बौने रसोई के स्लैब पर घूम रहे थे। उन्हें देखकर राधा और मुरली जैसे ही रसोई में जाते हैं तो वो कटहल के अंदर छुपने के लिए भागते हैं। तभी मुरली उसमें से एक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। कौन हो तुम? हम सब तुम्हारे कटहल के खेत में ही रहते हैं और यह कटहल हमारा घर था। जब उस आदमी ने पेड़ काटे तो हमने किसी तरह अपने आप को छिपा लिया। हम कोई और जगह देखने ही वाले थे कि तुम हमें घर ले आए। हम सब जादुई बौने हैं। वो रसोई में रखे हुए खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम सब ने वो सारा खाना खा लिया और खाना खाकर जो हमें तृप्ति हुई है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम क्या दोगे भाई मुझे? भगवान ने तो मुझसे मेरे कटहल के पेड़ ही ले लिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परेशान मत हो, ये लो तुम्हारे 5 कटहल के पेड़ थे। ये बीज और इसे जाकर अपने खेत में उगा दो। ये जादुई कटहल के बीज हैं। एक ही रात में तुम्हारे खेतों में 5 पेड़ बड़े मिलेंगे और सुबह तक उन पर कटहल भी आ जाएंगे। वो जादुई कटहल के पेड़ होंगे और उन पेड़ों को कोई काट भी नहीं सकेगा। जो भी ये कोशिश करेगा उसे फिर पछताना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बहन, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। बहुत सालों बाद हमने इंसानों के हाथ का खाना खाया है। भगवान तुम दोनों को कभी निराश नहीं होने देगा और आपसे प्रार्थना है ये कटहल का फल वापस उस खेत में ही रख दो। हम वहीं रहते हैं और हमें वहीं अच्छा लगता। सारे बौने कटहल के अंदर चले जाते हैं और कटहल खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर राधा और मुरली उस कटहल को लेकर खेत में जाते हैं और बौनों के द्वारा दिए गए बीजों को उगा देते हैं और उसके बाद वो दोनों आकर सो जाते हैं। अगली सुबह राधा और मुरली दोनों जब अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि बौनों का कहा हुआ सच हो गया है। कटहल के पेड़ वैसे ही खड़े हुए थे और उन पर बहुत सारे कटहल आए हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और पेड़ पर से कटहलों को तोड़कर घर ले आते हैं। जब ये बात मुरली के माता पिता को पता चलती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं। मुरली सारे कटहल रेड़ी पर रख कर बेचने के लिए चल देता है। तभी रास्ते में अशोक मुरली को देखता है। अरे, मैंने तो उसके सारे कटहल तोड़ दिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था। फिर ये कहां से कटहल लेकर आया है? अभी देखता हूँ जाकर। फिर वो मुरली के खेत के पास जाता है तो देखता है कटहल के पेड़ वापस वैसे ही कटहल से लगे हुए खड़े थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो कई बार आंखें मलकर देखता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि रात को वो फिर उसके पेड़ों को काट डालेगा। और रात को जब वो कटहल के खेत में आता है, लगता है उसके पास कोई जादू की छड़ी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सारे कटहल तोड़ लिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था, फिर भी ये सारे पेड़ कटहल से लदे खड़े हैं। अशोक आरी लेकर जल्दी से पेड़ को काटने लगता है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है।
वो रोशनी करके देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वहां सांप ही सांप थे। वो उनके डर के मारे जैसे ही वहां से भागने लगता है, तभी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और उसका पैर टूट जाता है। पूरी रात इसी तरह दर्द के मारे कराहता रहता है। अगली सुबह जब मुरली अपने खेत में कटहल लेने आता है तो अशोक को वहां दर्द में तड़पता हुआ देखता है। मुझे माफ कर दे मुरली, मैंने ही तेरे कटहल चुरा लिए थे और पेड़ों को काट दिया था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। ये रात मेरे लिए बड़ी भयानक थी। मेरे आसपास सांप थे और मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। पर मुरली अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ता और वो उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। और उसके बाद मुरली और राधा खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।